दोस्तों, बांग्लादेश मिलिट्री फोर्सेस का यह आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर दुबई एयर शो के दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने अपने इतिहास में 1971 के बाद पहली बार अपने पायलटों को पाकिस्तान की सरजमी पर भेजने का फैसला किया है। इससे पहले भी बांग्लादेश के पायलट की तस्वीर JF-17 फाइटर जेट के साथ देखी गई थी और अब इस तरह की खबर आना दिखाता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। वहीं इसकी टाइमिंग भी काफी ज्यादा नोट करने वाली है। दुबई एयर शो के दौरान भारत का तेजस फाइटर जेट दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और बांग्लादेशी हैंडलर्स की तरफ से लगातार भारत के फाइटर जेट की जमकर ट्रोलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के मीडिया चैनल और वहां के पत्रकारों ने तो सारी हदें पार कर दी। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में सलमान अकरम, जिनके भाई विंग कमांडर नोमान 5 साल पहले एक F-16 क्रैश में मारे गए थे, उन्होंने भारतीय पायलट को अपनी दिली संवेदनाएं दी। उन्होंने न केवल शोक व्यक्त किया बल्कि उन लोगों की तीखी निंदा की जो सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में भारतीय पायलट के शहीद होने का जश्न मना रहे थे। हालांकि पाकिस्तानी ट्रोलर्स आर्मी ने दुबई एयर शो में तेजस और JF-17 को लेकर पहले भी कई अफवाहें फैलाई थी, जैसे कि तेजस का फ्यूल लीक होना, जबकि ऐसा ही जब JF-17 में भी देखने को मिला तब वह चुप हो गए थे। वह कोई फ्यूल लीकेज नहीं बल्कि बहुत नॉर्मल है और हर फाइटर जेट में ऐसा होता है। इसके बाद जब भारतीय सेना के कुछ लोग JF-17 के पास दिखाई दिए तो उसका भी काफी ट्रोल भारतीय वायुसेना का किया गया, जबकि कई साल पहले इसी तरह के एयर शो में पाकिस्तानी पायलट भारतीय तेजस फाइटर जेट को देखने गए थे, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन जिन लोगों को डिफेंस के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा और हेट फैलाते हैं, वे इस तरह की चीज करते हैं। और इस तरह की नफरत न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बांग्लादेशी अकाउंट से भी भारत के लिए देखी गई और वहां पर भी एक तरह का जश्न मनाया गया। और इन हालात में इस घटना के 24 घंटे बाद ही बांग्लादेश के अंदर से ये खबर आना कि वह JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है और MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर सकता है, साथ ही अपने पायलट को पाकिस्तान के अंदर भेजेगा। यह बांग्लादेश की भारत के प्रति नफरत को साफ दिखाता है। बांग्लादेश ने 2025 के अंत से पहले अपने फाइटर पायलटों और टेक्निकल स्पेशलिस्टों को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है ताकि वह एडवांस कॉम्बैट एविएशन ट्रेनिंग ले सके। ये फैसला दक्षिण एशिया में 1971 के बाद सबसे बड़ा रक्षा बदलाव में से एक माना जा रहा है, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार ढाका और इस्लामाबाद के बीच औपचारिक सैन्य उड्डयन ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों का कहना है कि ये स्ट्रेटेजिक जरूरत है। उनका कहना है कि अब उनकी सुरक्षा नीति को पुराने विवादों से ऊपर उठकर नई चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। ये बदलाव ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा तनाव, म्यांमार सीमा पर झड़पों और एशिया में तेजी से बढ़ती हवाई ताकत के बीच अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उनका फोर्सेस गोल 2030 प्रोग्राम आधुनिक मल्टी रोल फाइटर विमान, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर और समुद्री इलाकों में लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता पर जोर देता है। पाकिस्तान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस और ट्रेनिंग सेंटर बांग्लादेश के लिए खोल दिए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का कहना है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता तभी बढ़ेगी जब क्षेत्र के देश आपस में सहयोग करें। ये कदम तब सामने आया जब दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 के एक एक्सपोर्ट एग्रीमेंट की घोषणा हुई, जिसमें एक फ्रेंडली कंट्री का नाम नहीं बताया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फ्रेंडली कंट्री बांग्लादेश ही हो सकता है। बांग्लादेश ये समझ चुका है उसे अब एक ही देश पर निर्भर रहने की बजाय कई तरह की रक्षा साझेदारी बनानी होगी। पाकिस्तान में मिलने वाली ट्रेनिंग में BVR कॉम्बैट, सुपरसोनिक इंटरसेप्शन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मिशन प्लानिंग, समुद्री इलाकों में हथियार का इस्तेमाल, JF-17 ब्लॉक 3 सिमुलेटर ट्रेनिंग और इंजन रडार मेंटेनेंस शामिल है। PAF का कहना है कि वे बांग्लादेशी पायलटों को वही ट्रेनिंग देंगे जो उनकी फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन लेते हैं। बांग्लादेश पहले ही J-10CE खरीद चुका है और उसकी रक्षा जरूरतें लगातार बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि JF-17 ब्लॉक 3 कीमत, हथियारों और ऑपरेशनल लागत के हिसाब से बांग्लादेश के लिए एक संतुलित विकल्प है। ये पूरा बदलाव भारत के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि ढाका का चीन पाकिस्तान रक्षा इकोसिस्टम से जुड़ना भारत के असर को कम कर सकता है।
चीन को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि वह दोनों देशों में अपने सिस्टम एक साथ काम करते हुए देखेगा। इस पूरे टॉपिक पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि फ्रांस से आ रही है। पाकिस्तान की मीडिया में हाल ही में कुछ ऐसे दावे किए गए जिनमें कहा गया कि फ्रांस ने मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की वायु श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इन दावे को खुद फ्रेंच नेवी ने पूरी तरह खारिज कर दिया। फ्रेंच नेवी के अनुसार ये खबरें न सिर्फ झूठी है बल्कि जानबूझकर फैलाए गए गलत प्रचार का हिस्सा है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो बयान एक फ्रेंच कमांडर के नाम पर चलाए वह ना तो सही है और ना ही अधिकृत। फ्रेंच नेवी ने इसे एक्सटेंसिव मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बताया। दरअसल पाकिस्तान की जियो टीवी ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि फ्रेंच कमांडर कैप्टन जैकिस लोनाय ने कथित रूप से कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत पर बढ़त बनाई थी और राफेल विमान तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि तैयारी की कमी के कारण गिरा। लेकिन जब खुद फ्रेंच नेवी ने बयान जारी किया तो ये साबित हो गया कि ये पूरा दावा मनगढ़ंत था। उन्होंने कहा कि कैप्टन लोनाय ने किसी तरह की टिप्पणी देने की अनुमति ही नहीं दी थी। वहीं झूठे दावों के उजागर होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की आलोचना तेज हो गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे पाकिस्तान की उसी पुरानी रणनीति का हिस्सा बताया जिसमें असली स्थिति को छिपाकर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया जाता है। भारत में भी इसे लेकर कड़े बयान आए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि इस घटना ने पाकिस्तान की डेस्परेट मिस इन्फॉर्मेशन मशीनरी को उजागर कर दिया। उनका कहना था कि जब आधिकारिक विदेशी संस्थान ही पाकिस्तान की रिपोर्टिंग को झूठा बता रहे हैं तो ये साबित करता है कि वहां की मीडिया अक्सर फर्जी दावों पर आधारित प्रचार करती है। सोशल मीडिया पर कई टिप्पणीकारों ने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी राजनीति और मीडिया संरचना लगातार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की तलाश में रहती है और इसी कारण वे ऐसे दावे गढ़ते रहते हैं। कुछ ने लिखा कि पाकिस्तान मीडिया हमेशा से ही भारत के खिलाफ कहानियां बनाने की कोशिश करता आया है, चाहे उनमें कोई तथ्य हो या नहीं। इस पूरे विवाद की शुरुआत मई 2025 की उस घटना से जुड़ी है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। यह अभियान पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। अब जब पाकिस्तानी मीडिया इस पूरे संघर्ष की गलत कहानियां पेश करता है तो फ्रांस जैसी तटस्थ विदेशी संस्थान के बयान से ये साफ हो जाता है कि उस समय भारत का ऑपरेशन पूरी तरह नियंत्रित और प्रभावी था। फ्रेंच नेवी का बयान न सिर्फ पाकिस्तानी दावे को झूठा साबित करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गलत सूचना पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। अंत में ये घटना एक बार फिर बताती है कि सेना के मामले में सच जमीन पर मौजूद तथ्यों से निकलता है, न कि अफवाहों और काल्पनिक रिपोर्टों से। भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक वास्तविक सैन्य सफलता थी और इसे झुटलाने की किसी भी कोशिश का जवाब अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खुद दे रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।